हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज से हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, पहले तो इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन यूज पढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, ये सब सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। इसको कैसे फास्टली सारा क्वेश्चन किया जाए वो लास्ट एक बार में तो नहीं आएगा, लेकिन लास्ट लास्ट तक पूरा तुम ऐसे रहोगे कि तुम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ यूं चुटकी में सॉल्व हो जाएगा एक बार देखते बस। ठीक है, बस कुछ वीडियोस आएंगे लेटर में, आपको पूरा सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, एक A to Z आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ जाएगा, सारा चीज़। ठीक है, थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। याद करने वाला ज़्यादातर बात है जो आप लोग को आता होगा या पहले से कहीं पढ़ा हुआ होगा, तो एक बार रिकॉल करा देते हैं। बाकी मेरा अपना फोकस ये रहेगा कि क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर उस टॉपिक को लेके, बाकी एक्सप्लेन तो सारा टॉपिक करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें तीन टॉपिक पे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन, जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी इससे पहले स्टडी करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ये सब स्टडी करेंगे। बस ये दोनों आ गया ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सारा चीज़ ईजी हो जाता है फिर। ठीक है, बॉन्ड एंगल वगैरह सब इसमें आता है, वो सब सारा चीज़ डिस्कस करके इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है लेक्चर 1 का। सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में एक तो रिएक्टेंट होता है, एक तो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लो कोई भी एक रिएक्शन हुआ हमारे पास, ये हमारे पास कोई एक रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन होता है SN1 मैकेनिज्म से। ठीक है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि उसमें ही बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आगे रिएक्शन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझते हैं। रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है, प्रोडक्ट वो होता है जो रिएक्शन के बाद बनता है। रिएक्टेंट में हो गया सबस्ट्रेट, हो गया एक तो रिएजेंट हो गया। सबस्ट्रेट वो होता है जो मतलब मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के साथ अटैक करता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट पे अटैक करता है। और अटैकिंग स्पीसीज होता है, रिएजेंट को क्या कहते हैं, अटैकिंग स्पीसीज जो अटैक करता है, जिस पे अटैक होता है वो सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ये अटैकिंग स्पीसीज है और ये सबस्ट्रेट है, ये इस पे अटैक करेगा, ना कि ये इस पे अटैक करेगा। ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज में दो टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक मतलब हेट्रो से मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और होमो मतलब सेम टाइप का। तो सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसमें होता है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जब इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो स्वाभाविक बात है कार्बोकटायन और कार्बन आयन बनेगा, और इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए यहाँ पे फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि ये बॉन्ड है, ठीक है, अगर इसका इस कार्बन का मान लो ईएन ज़्यादा, एक मान के चलते हैं कार्बन का ईएन ज़्यादा हो गया, तो ये सारा चार्ज अपना, ये सारा बॉन्ड का जो दावेदारी है वो अपने पास रख लेगा, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बोकटायन बना या नहीं बना। अगर इस कार्बन का मान ले दोनों का बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो एक इसका जो दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऐसे चला जाएगा, एक बॉन्ड ऐसे जाएगा, तो इक्वल होमोलिटिक क्लीवेज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में जनरली तो तीन टाइप का रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है, लेकिन ये और ये जो है एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो सब कुछ इतना ही है, सब कुछ जितना डायग्राम बनाया ना इतना ही में से याद रखना है, जो है डायग्राम में यही है, बस इसके अकॉर्डिंग सब याद कर लेंगे। सबसे पहले ये किससे बना है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से, ये भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बना है, और ये होमोलिटिक क्लीवेज से बना है। ये तो बात समझ में आ गया। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, एक 7 और एक 8,
8 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको एक इलेक्ट्रॉन मान 2 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन है वो 7 हो गया। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है गिनो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ये भी डायामैग्नेटिक है। ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, क्योंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये सब समझ में आ रहा है ना, ऐसे करके याद रखना है। ये दोनों भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। यार तुम लोग ये सब चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी बता दे रहा है। sp2, ठीक है, इसका भी sp2 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो हो गया, ये यहाँ पे सारा चीज जनरल इंट्रोडक्शन इसका खत्म हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। तो इसमें याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, फाइल मतलब लव, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज इज न्यूक्लियोफाइल। अब जनरल सी बात है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जिसके पास न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा सारा न्यूक्लियोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल का बात करें इलेक्ट्रोफाइल का, H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, H3O HSO3 प्लस, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, RC डबल बॉन्ड हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का बात करें तो इसी पे माइनस लगा दो, OH माइनस, OR माइनस, ये सब GOC2 में हम लोग ये सब आएगा, भी याद रख लो। जितना भी लेविस एसिड है, जितना भी लेविस एसिड है, सब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, जैसे कि BF3 हो जाता है, AlCl3 हो जाएगा, ये सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल सब इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लवर होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, लेविस बेस जिसके पास भी होगा सब लेविस बेस, जैसे कि H2O प्लस, H2O वाटर हो गया, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये दे सकता है दूसरे को। ठीक है, तो ये सब लेविस बेस हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन, इसमें तो पता नहीं चल रहा है ना कि कौन में कहाँ है इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो, ये मोरियन हो गया, ये लेसियन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसमें है। स्पीसीज विच है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये देखो ये बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये दे देगा। जैसे कि RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी क्या होता है, R माइनस और Mg प्लस यहाँ पे, तो ये ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इन द सेम वे फ्री रेडिकल कार्बिन जो हम लोग देखे थे, ये देखे थे ये वाला, और कार्बिन जो देखे थे ये सब भी इलेक्ट्रोफाइल के श्रेणी में आता है। ठीक है, चलो ये तो खत्म हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में 2 इफेक्ट पढ़ना है, 4 इफेक्ट पढ़ना है, इसको तो लास्ट में पढ़ेंगे। अब ये इफेक्ट का बात करेंगे और ये इफेक्ट का बात करेंगे, तो सबसे पहले ये बात करें, उसके बाद मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसमें आगे चल के पढ़ना है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस इज सिमिलर इज हाइपर कंजुगेशन, इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये सब आगे पढ़ते हैं। ठीक, चलो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहले क्या है, फर्स्ट पॉइंट है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोरियन। इसमें क्या होता है कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मोरियन की तरफ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है उसका। कैसे होता है देखो, जैसे कि मान लो ये कार्बन कार्बन का चेन है हमारे पास। ठीक है, ये कार्बन कार्बन का हमारे पास चेन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो X जो हम लोग लिखे हैं, ये X इज मोरियन।
ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग जो देख रहे हैं ना ये बहुत हाई है, कार्बन से हाई है, ठीक है, कार्बन से हाई, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये सब लगा हुआ होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन इस पे ऑक्सीजन वाला ग्रुप जो होगा वो जुड़ा होगा इस पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जिसके पास मोर एन होता है वो अपना वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, इससे इससे खींचेगा, ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा। अब ये देखो, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है इस कार्बन के पास, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, इस कार्बन से, इसके पास भी कम पड़ रहा है तो इसके पास ये थोड़ा सा इससे खींचेगा। लेकिन यहीं पे देख रही है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर इसको दे रहा है, ठीक है, और यहाँ इसका इसका जो बॉन्डिंग है इसका कमजोर होता जा रहा है बॉन्डिंग, जिस कारण इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ग्रुप के पास जा रहा है, और ये पार्शियल जा रहा है, पूरा का पूरा नहीं जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोरियन, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज आएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बड़ा वाला पार्शियल पॉजिटिव, फिर उससे थोड़ा सा कम पार्शियल पॉजिटिव, फिर इससे थोड़ा सा कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इन द सेम वे इसमें देखो, ये यहाँ पे y का ईएन ज्यादा है, ठीक है, y का ईएन कम है, इसका ईएन कम है तो इसका ईएन ज्यादा है, इसका ईएन ज्यादा है तो इसका ईएन ज्यादा है, तो यहाँ पे इसका ईएन विड्रॉ कर रहा है ना, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन को इधर विड्रॉ कर रहा है, तो ये जो ग्रुप लगा हुआ होगा इस ग्रुप को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। और इसी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को क्या कहते हैं, माइनस आई ग्रुप, क्या कहते हैं, माइनस आई ग्रुप, ठीक है। माइनस आई मतलब लेने वाला, माइनस मतलब क्या, भिखारी, भिखारी क्या लेता है, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे वाई ग्रुप जो है, अब यहाँ पे वाई ग्रुप है, ठीक है, ये वाई ग्रुप इससे लगा हुआ है, और ये वाई ग्रुप क्या करेगा, अब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्योंकि ये जो है ये कार्बन जो है ये मोर एन है वाई से, तो जो मोर एन है वो इससे ग्रुप लेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये थोड़ा सा लेगा, यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा आगे जाते जाते इसका, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सबसे कम पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो धीरे धीरे इसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता रहता है इसका इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये इसको इलेक्ट्रॉन लेगा, थोड़ा सा लेगा, थोड़ा सा, सबसे कम ये लास्ट वाला लेगा, इसीलिए तो कहते हैं हाइड्रोजन हैज अ जीरो माइनस इफेक्ट, हाइड्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं लगता है, ठीक है ये, ठीक है। तो अब जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन चेन में, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन चेन में दे रहा है, कार्बन चेन मतलब देने, जो देने वाला होता है वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है, और उस ग्रुप को क्या कहते हैं, प्लस आई ग्रुप करते हैं, और जो देने वाला होता है वो प्लस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो देता है कार्बन चेन में उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को प्लस आई ग्रुप कहते हैं। पहचानने का तरीका बताएंगे, प्लस आई ग्रुप किसको कहते हैं, माइनस आई ग्रुप किसको कहते हैं, कैसे देखेंगे कि ये प्लस आई लगा रहा है, ये माइनस आई लगा रहा है, आगे देखते हैं उसका सारा चीज ऑर्डर लिखेंगे ना, तो ऑर्डर का ट्रिक भी है वो आपको बताएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्स ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ देखो, यहाँ डिस्टेंस, यहाँ और यहाँ देखो, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कम है, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लग रहा था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है, और यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा। Is that okay? Now let's move to what? ठीक है, तो अभी के लेक्चर में तो इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। अब आगे का लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग, इसका लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 का पार्ट ए अभी कर देते हैं, ठीक है। पार्ट बी के लिए पार्ट ए अभी है, ठीक है। पार्ट बी के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जिसमें कि सारा चीज इसके आगे का माइनस आई को खत्म करके, ठीक है, माइनस आई का जितना भी उसका कैसे उस माइनस आई का ऑर्डर लगाते हैं,
याद करने का ट्रिक भी बताएंगे और उसका जनरल मेथड कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कैसे उसको इलाबोरेट करके हम लोग, अगर भूल जाए ट्रिक तो फिर बाद में हमें कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना। कॉन्सेप्ट इतना गजब कॉन्सेप्ट है कि कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इस कारण थोड़ा सा ईएन वगैरह पढ़ लेना बढ़िया से, किसका ईएन ज़्यादा होता है, ठीक है, ये सब पढ़ लेना अपने आप। एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लेना ईएन का, बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आगे फिर लेके आते हैं माइनस आई और प्लस आई का एग्जाम्पल वगैरह कौन कौन होता है, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।